आधी आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं क्या खास कर रही हैं हमारे देश की महिलाएं। आज बढ़ते खान पान और सेहत के प्रति लापरवाही के चलते महिलाओं में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें ठीक ढंग से इलाज ना होने के कारण कई बार महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अब हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स और लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स के चलते इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। उनको किसी भी छोटी मोटी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कई बार अपने में बहुत बड़ा बात आगे बन जाती है और वो ध्यान नहीं देती हैं, फिर एकदम लास्ट स्टेज पे आती है। सबसे ज़रूरी यही है कि कोई भी चीज़ उनको छोटी अपनी सेहत की तरफ से, जैसे सांस फूलना हुआ या कमज़ोरी भी लगना हुआ या कहीं भी दर्द शुरू हुआ, उसको ज़रूर आसपास के जो भी इनका रहता है पीएचसी एक बार दिखा के उसकी जांच कराना अगर ज़रूरी हो, दवाई खाना तो वो ज़रूरी है कि कोई छोटी चीज़ बहुत बड़ी ना बन जाए जब तक ये सामने आए। आज के दिन में अगर आपने कहीं पेशेंट को बाहर लेके जाना है तो उसको तो इनकन्वीनियंस तो हो जाता है, तो इसलिए जो लोकल लोग हैं या बाहर वाले भी लोग जो आते हैं वो यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं सीधा। यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास इमरजेंसी में 20 बेड की हमारे पास इमरजेंसी है, मेडिकल आईसीयू हमारा 12 बेड का है, सर्जिकल आईसीयू 12 बेड का है। तो जितने भी क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, सीरियस केसेस होते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। आज जिस तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं उससे देश में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी उपलब्ध हो रही है। यही वजह है देश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही छोटे शहरों में भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के जरिए लोगों का इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों को बड़े शहरों की तरफ ना जाना पड़े। MRI का जो यूज़ है वो एक तो इसमें रेडिएशन नहीं होता है, और गर्भवती महिलाओं में जो है इसको हम सेफली MRI जांच कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भी ये काफ़ी मददगार साबित होती है। मेडिकल टूरिज्म के जो पेशेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, अब उत्तराखंड में इक्विपमेंट ऐसे लेटेस्ट आने से उन मरीजों को ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली बॉम्बे जाके अपना इलाज करवाएं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में बढ़ती अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए लड़कियों को मेडिकल की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही टाइम टू टाइम उन्हें हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकली वर्क भी करवाया जाता है, जिससे वो सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम करके मेडिकल फील्ड की बारीकियों को अच्छे से समझ सके। All the basic procedures are taught to them in the college first, and then we are demonstrating those procedures in the clinical area. We will demonstrate them in the first college of nursing, then return demonstration will be taken in the hospital on the patient. So then only they will learn how to do that particular thing on the patient. तो हम लोग का टीचर लोग हम लोग को गाइड करता है जो भी करने में या प्रोसीजर करने में या पेशेंट केयर देने में और उस मेडिसिन का बारे में। मेडिकल कॉलेज के MCI के हिसाब से हमारे को मेडिकल कॉलेज जो है उसमें उसके हिसाब से हॉस्पिटल अटैच होना चाहिए, इसमें कि 500 बेड्स मिनिमम होने चाहिए। तो हमारे पास 500 बेड्स हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद नर्सेज को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारा नर्सिंग कॉलेज भी है उसको भी देते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज है उनकी भी सबकी ट्रेनिंग हमारी हॉस्पिटल में होती है। कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकती है, थ्योरी तो ठीक है आप क्लास में पढ़ा लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो हॉस्पिटल में करनी पड़ती है, तो इसलिए वो सब आके ट्रेनिंग यहाँ पर हॉस्पिटल में देते हैं। आज जागरूकता की कमी से महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसका नतीजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। ऐसे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अच्छे डॉक्टर्स के जरिए महिलाओं को उनकी सेहत के प्रति जागरूक कर रहे इन संस्थानों का कार्य सराहनीय है।